अब झालावाड़ से खबर है। झालावाड़ में परवन नदी उफान पर है। आधा दर्जन गांव टापू हुए तब्दील। मौसम विभाग का जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कलेक्टर ने सरकारी निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि आज मौसम सुहावना और हल्की धूप भी यहां पर दिखी है, लेकिन लगातार बारिश का दौर जारी है और परवन नदी उफान पर है, जिसके चलते कलेक्टर ने सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग का जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और ये परवन नदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां परवन नदी उफान पर है और जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील गौतम संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुनील, परवन नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो कितना जलस्तर बढ़ा हुआ और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी यहां पर की गई है? बिल्कुल साक्षी, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते जो है परवन नदी उफान पर आ गई है। कई गांव जो है टापू बनने की कगार पर है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही मुनादी करा के उन गांवों को पहले अलर्ट किया था कि जो डूब क्षेत्र में जो गांव आ रहे हैं उनको जो ग्रामीण है वहां से खाली कर दे। हालांकि गांव वालों ने वो गांव खाली कर दिए थे, लेकिन कुछ लोग जो किसान लोग थे वो वहां पे बसे हुए थे। हालांकि उनको भी पहले ही बाहर निकाल लिया था, लेकिन इस प्रकार की कोई अव्यवस्था या फिर जन हानि की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और देखा जाए तो अब भारी बारिश के चलते आज जिला कलेक्टर झालावाड़ ने भी पूरे जिले में आंगनबाड़ी और जो कक्षा 1 से 12वीं तक जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए अवकाश घोषित किया है। जी साक्षी। जी, झालावाड़ में लगातार बारिश हो रही है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी दी गई है और क्या कुछ आने वाले दिनों में मौसम को लेकर अपडेट है झालावाड़ में? विभाग की बात करें तो झालावाड़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि अल सुबह से थोड़ी सी हल्की धूप जरूर खिली थी, लेकिन उसके बाद बादलों की आवाजाही ने भारी बारिश का संकेत जो है नजर आ रहा है। और कहीं न कहीं स्कूली बच्चों को भी जिला कलेक्टर ने राहत दी है। हालांकि जो स्टाफ है उनको स्कूल आने के लिए जरूर कहा गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके और समय पर उसका जो है निदान किया जा सके। साक्षी जी, परवन नदी उफान पर है। सुनील, तो इस परवन नदी के उफान पर होने पर किन इलाकों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? कौन से इलाके इनमें ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल, परवन नदी जो है पूरी तरह से उफान पर नजर आ रही है। इसके चलते जो है झालावाड़ बारा जो मेगा हाईवे है वहां पे बपावर के पास में जो एक पुलिया है, उस पुलिया पर जो है 4 फीट पानी नजर आ रहा है। और कल रात से ही प्रशासन ने वहां की आवागमन को बंद कर दिया है। झालावाड़ से बारा जाने वाले सारे आवागमन बंद कर दिए गए। वही बात की जाए तो जो परवन नदी के पास जो गांव बसे हुए हैं जो डूब क्षेत्र में है, हालांकि नवनिर्माणाधीन बांध पूरी तरह से बना नहीं है। 95% लगभग बांध बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन बावजूद इसके जब अभी पूरे गेट खुले हुए हैं, गेट में पानी नहीं रोका गया है, उसके बावजूद भी पानी आसपास के गांवों में भरने की स्थिति में है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में जब पानी रोका जाएगा तो स्थिति और विकट होने की संभावना है। हालांकि प्रशासन ने जो गांव थे उनको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है, उनको गांव को मुनादी करके पूरी तरह से खाली करवा दिया है। लेकिन जो परवन नदी के पास जो गांव बसे हैं, हथौली हो चाहे हथौला हो, चाहे वो छापेड़ा हो, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो कांगने खेड़ा हो, इन गांवों को पूरी तरह से खाली कर दिया है और इस प्रकार की कोई जन हानि वाली संभावना नजर नहीं आई। हालांकि जो एसडीएम रजत कुमार विजय वर्गीय और सारोला थानाधिकारी बुद्धराम चौधरी वो पूरी तरह से हालात पे नजर बनाए हुए हैं। जो बांध के पानी की बात की जाए तो तापी जो डैम से लगातार पानी की आवक हो रही है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। हालांकि परवन नदी उफान पर जरूर नजर आ रही है। जी साक्षी। जी सुनील, आप मेरे साथ बने रहिए। तो राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, झालावाड़ में अच्छी बारिश हो रही है और इसी के चलते परवन नदी उफान पर है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है और अब राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां जारी है। जयपुर संभाग समेत कई इलाकों में बारिश जारी है। मेघगर्जन के साथ मध्यम वर्षा के आसार। राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को हाड़ौती क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई है।
आबुराज में रुक रुक कर बरसात का दौर जारी, रात भर कभी रिमझिम तो कभी तेज वर्षा का दौर जारी रहा है। आबुराज में पहाड़ों ने हरियाली की चादर ओढ़ी है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटक मौसम का आनंद उठा रहे हैं। तो राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां जारी है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में अच्छी बारिश की शुरुआत हो गई है। मानसूनी गतिविधियां लगातार जारी है। जयपुर संभाग समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। और शाहबाद से संवाददाता लेखराज मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लेखराज, शाहबाद में कैसी बारिश हो रही है, कैसा मौसम है, क्या कुछ जानकारी? जी, बताना चाहूँगा कि बारां जिले के शाहबाद में लंबे अरसे अभी लगातार 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को बारिश से अब गर्मी से राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि बारां जिले के शाहबाद में लगातार 24 घंटे की बारिश से लोगों को राहत मिली है। वहीं नदी नाले भी उफान पर है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो भी नदी नाले वाले इलाके हैं, गांव हैं, उनमें जो गर्भवती महिला है उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, जिससे उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि बारां जिले का शाहबाद आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नदी नाले उफान पर होने से कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की अपील सरकार ने की है। जी साथी। जी लेखराज, अच्छी बारिश शाहबाद में देखी जा रही है। लोगों को किस तरह की कोई परेशानी थोड़ी हो रही है और प्रशासन की तरफ से आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ तैयारी यहाँ पर की जा रही है? जी, बताना चाहूँगा साक्षी कि अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी की गई है और सभी जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अभी तक हालांकि पिछले साल की अपेक्षा बारिश कम हुई है, इससे अभी तक कोई आहत वाली स्थिति पैदा नहीं हुई है। यदि यही बारिश अब लगातार जारी रहती है तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई कस्बे ऐसे हैं या गांव ऐसे हैं जहां पर आने जाने के लिए रास्ते नहीं है और वहां पर पानी की आवक तेज होने से लोगों का संपर्क उपखंड मुख्यालय से टूट जाता है। ऐसे में जरूर थोड़ी समस्या हो सकती है, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और वहीं बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो गर्भवती महिलाओं को लेकर प्रशासन पूर्णतः तत्पर है और एम्बुलेंसों की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया लेखराज आप दोनों का। तो राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां लगातार जारी है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।